ये 2 महीने पहले की बात है। मेरा ताल्लुक जिस घराने से था, वहाँ लड़कियों के रिश्ते बड़ी मुश्किल से ही आया करते थे। मुझे बचपन से ही अपना ख़ानदान बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं 30 साल की हो चुकी थी और इस 30 साल ज़िंदगी में मुझे आज तक किसी ने इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा था। मैं एक स्कूल में टीचर थी। ये ज़िंदगी मैंने अपने लिए खुद चुनी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने घर के करीब एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर दी थी। मैं सुबह सवेरे घर से निकलती और दोपहर तक मेरी वापसी होती थी। यूं ही मामूल के मुताबिक ही एक दिन मैं स्कूल से बाहर निकली, क्योंकि घर का रास्ता 15 मिनट की ही दूरी पर था। इसलिए मैंने पैदल चलने का सोचा। जिस रास्ते में मैं आती जाती थी, वह रास्ता बहुत ही सुनसान था, लेकिन सुकून होता था। यही वजह थी कि मैं उस रास्ते से पैदल आना पसंद करती थी। दिन में यूं ही चल रही थी कि अचानक से मेरे सामने 2 बाइक सवार आए और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं उन्हें देखकर बिल्कुल खौफज़दा नहीं हुई थी, क्योंकि खौफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मैंने उन दोनों की तरफ देखा जो मुझे घूर रहे थे। उनका इरादा मैं बखूबी समझ रही थी, इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़ी और कदम पीछे की तरफ मोड़ लिए। मैं वहाँ से जाने ही वाली थी कि अचानक से एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा और इससे पहले कि वह कोई गैर हरकत करता, मैंने उसे अपना हाथ छुड़ाया और उसकी तरफ पलटी। शक्ल सूरत से अच्छा घराने का लगता था, लेकिन मेरा ताल्लुक जिस घराने से है वह सुनकर शायद तुम यकीन ना हो। तुम लोग मुझे छूना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करोगे, लिहाजा यहाँ से 9-2-11 हो जाओगे। उन लोगों से कहा। उन्हें अपनी हकीकत बताई तो वे बाकी वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मुझे सुकून की सांस आई और न चाहते हुए भी आंखें पानी से भर गई, क्योंकि यह हकीकत ही थी कि मेरी हकीकत जानने के बाद दोनों एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुके थे, बल्कि फ़ौरन ही वहाँ से चले गए थे। ऐसी हालत के बाद मेरा चेहरा लाल पड़ने लगा था, लेकिन सारा गम व गुस्सा मैंने झटक दिया था और अपने कदम वापस अपने घर की तरफ उठाए। घर जाते ही मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने हाथ मुँह धोया और खाने के लिए बैठ गई। मेरी बेरुखी की वजह से मेरे और मेरी माँ के दरमियान बचपन से एक दीवार खड़ी थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और फिर बेड पर लेटे हुए सोचने लगी कि क्या कभी भी मेरी ज़िंदगी में आम इंसानों की तरह खुशियाँ आएगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे वे सब मिल सके जिसकी तमन्ना हर लड़की करती है। सोचों को अटकते हुए मैं सोने के लिए आंखें बंद करके लेट गई। सुबह उठते ही मैं तैयार हुई और स्कूल के लिए निकल गई। इस स्कूल में नौकरी भी मुझे उस स्कूल की प्रिंसिपल की वजह से मिली थी, क्योंकि वह माँ की पुरानी दोस्त थी। आज के दौर में जहाँ मन को कोई देखना पसंद नहीं करता था, वहीं उनकी दोस्त ने दोस्ती का हक अदा करते हुए मुझ पर यह एहसान कर दिया था कि मुझे नौकरी पर रख लिया था। आधा दिन स्कूल में बच्चों के साथ गुजर जाता था और बाकी का अपनी तन्हाई में गुजर जाता। स्कूल से वापस के वक्त मैं आज फिर वही 2 लड़के मौजूद थे। मुझे वहाँ देखते ही उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया। ये मेरी हकीकत जानने के बाद वह लोग मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते थे। एक तरफ से यह बेहतर ही था कि मैं हरामकारी से बच गई थी। यकीनन उनकी जो नीयत थी मुझे समझ आ रही थी। उनके रुकने पर जाने क्यों मेरा दिल भी अजीब सा डर रहा था। मुझे अपने वजूद से अजीब सी घबराहट महसूस हुई थी। घर आते ही मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि आज फ़िलहाल किसी का सामना करने की हिम्मत बाकी नहीं थी। मेरी माँ लगातार दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन आज मैं गूंगी बहरी बन गई थी। माँ थक हार कर वापस चली गई। रात को मैं कमरे से निकली, क्योंकि भूख की शिद्दत बर्दाश्त करना अब बस से बाहर था। चुपचाप छत की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जहाँ अंधेरी रात हर चीज़ें को अंधेरे की लपेट में ले चुका था। आसमान पर चांद की रोशनी थी और इसी रोशनी को तकते मुझे
अपना सारा बीता हुआ वाक़या याद आने लगा। ये तकरीबन 10 साल पहले की बात थी। हमारा ताल्लुक़ शहर के रईस घराने से था। मैं अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी। मेरे पापा मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन थे। उस वक्त मैं 13 साल की थी। एक रात उनकी यूं ही बिजनेस की कोई पार्टी थी, जब मेरे पापा ने मुझे और मेरी माँ को भी ज़बरदस्ती उसी पार्टी में ले गए। मेरी माँ दुनिया से कट कर रहना चाहती थी और यही वजह थी कि वह किसी भी पार्टी में नहीं जाती थी। एक दिन जब हम लोग पार्टी में गए तो अचानक से वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे बाप को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया और मेरी माँ से मुझे नफ़रत हो गई। चाँद को देखते हुए मैंने सर झटक दिया, लेकिन वक्त का काम है गुज़रना, तो वह गुज़र ही गया था। ज़िंदगी के मुताबिक ही अपने रास्ते पर चल रही थी। अब मुझे उन लड़कों की तरफ से कोई ख़तरा नहीं था, क्योंकि यह बात काफ़ी हैरान करने वाली थी कि वह दोनों लड़के अब रोज़ाना ही वहाँ खड़े होते थे। मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते। जाने वह लड़के क्या चाहते थे, मेरी समझ से बाहर था, लेकिन जो भी था वह ना मुझे देखते थे और ना ही रास्ता रोकते थे। लिहाजा मुझे उनके किसी किस्म का कोई ख़तरा महसूस नहीं होता था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रिश्ते वाली खाला मेरे घर के सहन में बैठी थी और जो रिश्ता उसने बताया था वह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मेरी माँ भी तंग रह गई थी, क्योंकि जिसका रिश्ता हमारे यहाँ आया था वह कोई आम लोग नहीं बल्कि मुल्क के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे लिए ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। ये रिश्ते वाली खाला का कहना था कि उस लड़के ने मुझे कहीं देखा है और वह मेरी खूबसूरती पर दिल हार बैठा और अब कहता है कि शादी करूँगा तो सिर्फ मुझसे ही करेगा, वरना नहीं करेगा। ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई भी लड़का जो मेरी असलियत जानता हो वह भला मुझसे शादी के लिए तैयार कैसे हो सकता है। मुझे यकीन हो चला कि शायद यकीनन वह लड़का मेरे बारे में नहीं जानता होगा, इसी वजह से वह मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो गया है। इससे पहले मैं कुछ बोलती, मेरी माँ ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। रिश्ते वाली खाला ने मेरी माँ को इस रिश्ते के लिए मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब मेरी माँ नहीं मानी तो रिश्ते वाली खाला वहाँ से जा चुकी थी। कुछ दिन गुजरे जब वही खाला दोबारा हमारे घर आई, लेकिन इस मर्तबा उसके साथ एक लड़का और एक खातून थी। शायद उसी लड़के की माँ थी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि वह हमारे बारे में सब जानती है, लेकिन उन सब के बावजूद वह मुझसे शादी के लिए तैयार है। मुझे हैरत का झटका लगा कि ज़माना बदनाम लड़की का वह अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहती है। मैं जितना हैरान थी कम था, लेकिन उन्होंने किसी भी बात को सुनने से पहले ही अपना फ़ैसला सुना दिया था। फिर हमें इस रिश्ते पर रज़ामंदी देनी पड़ी। उन्होंने जहेज़ लेने से भी मना कर दिया था। उनकी ये बात मुझे हैरत में डाल रही थी, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका था कि दाल में कुछ न कुछ तो काला ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल किस्मत का लिखा समझकर मैंने कबूल कर लिया। कुछ दिनों में ही मेरी सास रिश्ता ले आई थी, तमाम रस्म रिवाज के साथ, क्योंकि वे बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी थी और उनके इकलौते बेटे की शादी थी, तो लिहाजा रस्म रिवाज करना तो लाजमी था। इसलिए माँ ने रस्म अदा कर दी थी। अगली रोज़ वह लड़का खुद मेरे घर आया। ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी और उस लड़के के सामने देखकर मुझे 1 मिनट लगा था और मैं उसे पहचान गई थी। वह मुझे शॉपिंग करवाने के लिए ले जाने आया था। माँ ने इजाज़त दे दी थी, लेकिन मैं तैयार होकर उसके साथ जा चुकी थी। वह मुझे शहर के मशहूर मॉल में ले आया था कि शादी का जोड़ा ऑर्डर पर बनवाया जा सके। उसने मुझसे मेरी पसंद पूछी तो उसे कह दिया कि जो उसे पसंद हो वो ऑर्डर दे दे और ना ही ज़रूरत के अलावा कोई बात हुई थी। मैं हैरान थी कि वह लड़का खुद मुझे अपनी मर्ज़ी से अपने साथ लाया था। हर चीज़ में मेरी पसंद को पूछ रहा था, लेकिन उन सब के बावजूद 2 चीज़ परेशान कर रही थी। वह ये थी कि वह मुझसे बात नहीं कर रहा था। ना उसने कोई सवाल किया, ना हाल हेलो पूछा, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। शॉपिंग करते करते रात 9 बज गए थे, तो वह मुझे वापस मेरे घर छोड़ने आया। मैं गाड़ी से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसने मेरी कलाई थामी और मुझसे कहा कि वह मुझसे मोहब्बत करता है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, कहाँ से है, क्योंकि जितना वह मेरे बारे में जानता है
उतना मैं खुद भी नहीं जानती। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि मैं जो अपने दिमाग में जाने क्या क्या पाल रही थी, यहाँ तो वह कुछ बात ही मेरे दिमाग की बातें जान चुका था। मैंने सर हिलाया और अपने घर चली गई। इसी महीने की 15 तारीख को मेरी तारीख रखी गई। मेरी शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। शादी की तैयारी बहुत ही शोर से चल रही थी। मोहल्ले की तमाम औरतें हमारे घर जमा थी। इतने सालों में ये पहली मर्तबा हुआ था कि मोहल्ले के लोग हमारे घर की किसी दावत में शरीक हुए थे, वरना हमेशा से वह लड़की कड़वी कड़वी सी बातें करते हमारे दिल लहू लहान करते थे। मेहंदी की रस्म पूरी हुई तो मैं भी नहा कर सो गई, क्योंकि कल का दिन मेरी ज़िंदगी का अहम दिन था। और फिर भला आखिर वह दिन भी आ गया था जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। सुबह सवेरे मैं सोकर उठी तो जो पहले खबर मुझे सुनने को मिली उसने मुझे हैरत में डाल दिया। मेरी सास की तरफ से पैगाम भिजवाया गया कि मुझे शादी के लिए उनकी आई हुई पड़ोसन से ही तैयार होना पड़ेगा। हमने पहले भी किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था, भला इस बात पर कैसे कर सकते थे। बल्कि अच्छा ही था कि पार्लर वाले जो 1000 रुपये देने थे, मेरी माँ उनसे बच गई थी। शादी का फंक्शन रात को था, इसी वजह से मैं दोपहर के वक्त तैयार होने बैठ गई। सास की तरफ से भेजी गई पार्लर वाली आ चुकी थी। मैंने हल्की गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था, जो मेरे होने वाले पति ने खुद मेरे लिए ऑर्डर पर बनवाया था। जोड़ा बेहद खूबसूरत था। पार्लर वाली ने भी जब मुझे वह जोड़ा पहने देखा तो कहने लगी, ये जोड़ा तो बहुत खूबसूरत है और आप इसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, और आप पर यह जोड़ा खूब अच्छा लग रहा है। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जोड़ा पहनते ही मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अपना अक्स आईने में देखा तो खुद से ही शर्मा कर निगाहें झुक गई। ब्यूटिशियन ने मुझे तैयार करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे तैयार करना शुरू किया, उसकी हर 10 मिनट बाद की जाने वाली एक हरकत ने मुझे हैरान कर दिया था। वह हर 10 मिनट बाद मेरे पल्लू हटाती और पेट पर हल्का सा काले रंग का तेल लगा टीका लगा देती। मैंने जब उससे पूछा कि क्या कर रही हो, तो कहने लगी कि मेरी सास ने ख़ास तौर पर यह तेल दिया है और कहा है ये लाजमी लगाना। मेरे होने वाली बीवी बहुत खूबसूरत है, कहीं उसे नज़र न लग जाए। पार्लर वाली की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि उन्हें वाकई मेरी फ़िक्र थी। पार्लर वाली बार बार वह अमल दोहराती रही थी और बड़ी मुश्किल से मैं उसे बर्दाश्त करती रही। जब मैं तैयार हो गई तो मुझे मैरिज हॉल के लिए ले जाया गया। वहां पहुंची तो मेरी सास खुद मुझे लेने आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने स्टेज के पास पहुंचकर नज़रें उठाई तो चौंक गई। ऐसा लगा जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दूल्हे खड़े थे। ये सब देखकर मैं परेशान हो गई। ये क्या माजरा है। मैंने अपनी माँ को देखा, जो खुद से भी परेशान लग रही थी। उन्होंने मेरी सास से पूछा कि यह क्या चल रहा है, तो मेरी सास ने कहा कि ये तीनों ही तुम्हारी बेटी के दूल्हा हैं। ये सुनकर मेरी सर पर आसमान टूट पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही वक्त में 3 दूल्हा कैसे, जबकि मेरी सास अब मेरी माँ से कह रही थी कि ये तीनों तेरी बेटी से इश्क करते हैं और तीनों ही उससे शादी करना चाहते हैं, और तीनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। तुम्हारी बेटी को जो दूल्हा पसंद है वह उससे शादी कर सकती है, बाकी के वह खुद ब खुद रास्ते से हट जाएंगे। ये कैसा खेल खेला गया था मेरे खिलाफ। ये कौन सी आजमाइश थी कि मैं दुल्हन बनी वहाँ खड़ी थी और दूल्हा मुझे खुद पसंद करना था। मेरा दिमाग घूमने लगा था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। ज़मीन घूमती हुई महसूस हो रही थी, आसमान हिलता हुआ महसूस हो रहा था। अपने चकराते सर को बड़ी मुश्किल से संभाला। मैंने अपने कदम पीछे की तरफ किए, जब एक दूल्हे ने मेरी तरफ बढ़कर मेरा हाथ थामा और मुझे पकड़कर स्टेज पर ले गया, जबकि वह तीनों मेरे सामने खड़े थे और मैं उन तीनों को पहचानती थी। उनमें से 2 तो वही थे जो काफ़ी दिनों तक उस सुनसान सड़क पर मुझे दिखाई देते थे, लेकिन कुछ कहे बगैर रुख मोड़ लिया करते थे, जबकि एक लड़का वह था जिसने शादी की सारी तैयारियां करवाई थी। वह लड़का भी अक्सर उस सुनसान जगह पर मौजूद होता था, लेकिन मुश्किल से मैंने 2-3 मरतबा ही उसे वहाँ देखा था। उस लड़के ने मुझसे कहा कि मेरा पूरा हक है अपनी मर्ज़ी का दूल्हा चुनने का, तो मैंने भी
उस लड़के को चुना जिसने रिश्ता भेजा था, और वह दो जो बाकी थे वे खुद स्टेज से उतरकर वहाँ से चले गए। मेरी सास के तो बदन में आग लग गई थी, क्योंकि मैंने उसके बेटे को चुन लिया था। अभी शादी शुरू ही हुई थी कि अचानक मेरी सास की अगली कही हुई बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मेरी सास मेरी माँ को कह रही थी कि तेरी बदकिरदार बेटी है, अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो कमरे में जाओ और जाकर उसका पेट चेक कर लो। ये बात सुनकर मुझे धक्का सा लगा था। मैंने भी यकीन से सास को देखा तो फिर होने वाले पति को जो माँ को घूरा रहा था, जबकि मेरी माँ शायद यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वे मुझे लेकर कमरे में आ गई। जैसे ही मेरे माँ ने मेरा पेट देखा तो उनका चेहरा लाल पड़ने लगा। उससे पहले कि वे मुझे कुछ कहती, मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया और रोने लगी। रोते रहते वो मुझे सुना रही थी और कह रही थी कि 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ था और मेरे सिर पर एक पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे कैसे हो सकता था? जब मेरी किसी के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? मेरी माँ लगातार रोती जा रही थी और दोबारा थप्पड़ मार रही थी। मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि ऐसा कैसे प्रेग्नेंट हो सकती थी। रोते हुए उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मेरी माँ कह रही थी कि वो मुझे पैदा होते ही मार देती, तो कम से कम आज ये जिल्लत तो बर्दाश्त न करनी पड़ती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे समझाऊं। जब मैंने अपनी माँ से पूछा कि उन्हें कैसे यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी माँ की बात सुनकर वह मुझे देखने लगी और मेरे पेट पर मौजूद तेल के काले निशान को देखते हुए कहने लगी कि ये निशान इस बात का सबूत है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वह कहते हुए फिर से रो पड़ी, जबकि मुझे अब सारे गेम बहुत अच्छे से समझ आ रहे थे। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा उसका है जिससे मेरी शादी होने वाली है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ दंग रह गई और फिर उन्हें कमरे में ही छोड़ते हुए मैं अपनी सास के पास गई, जो बाहर ही थी, जबकि मेरा होने वाला पति भी वहीं था। सास को नज़रअंदाज करते हुए मैंने सीधे अपने पति से जाकर पूछा कि वे मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो उसने कहा कि उसे मुझ पर बहुत यकीन है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने उससे कहा कि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो हमारी शादी अभी और इसी वक्त होनी चाहिए। वे मान गए, लेकिन सास पागल होने लगी और कुछ देर में हमारी शादी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने पति के घर आ गई। मुझे यकीन था कि मेरी सास से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और वह खुद ही कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेगी कि जिससे सारी सच्चाई पता चल सके। मैं अपने ससुराल आई तो मेरा बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह स्वागत किया गया था। मेरी सास को ये सब एक सपना लग रहा था, जबकि मेरा पति वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। अगले दिन मेरी सास गुस्से से मेरे कमरे में आई और आते ही मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैं कोई अनाथ लड़की तो थी नहीं कि सास की बकवास बर्दाश्त करती। इस वजह से उन्हें जवाब दिया, जबकि मेरी बदतमीज़ी पर वह और गुस्से में आ गई और मुझे तमाम हकीकत बता दी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हैरत से मैं उस मक्कार औरत का चेहरा देख रही थी। उससे पहले कि वह वहाँ से जाती, इतने में मेरे पति वहाँ पर आ गए और मैंने जो सुबह होते ही खुफिया कैमरा लगा दिया था और जब वहाँ निकाला, सारी वीडियोस रिकॉर्ड हो गई और मैंने अपने पति को दिखा दी, जिसमें मेरी सास बता रही थी कि मेरे बाप बहुत ही बड़े वाले बिजनेसमैन थे। उस वक्त उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, जबकि उनकी कज़िन उनसे मोहब्बत करती थी। मेरे बाप ने अपनी कज़िन से शादी नहीं की थी और उस लड़की से शादी की थी जिससे उन्होंने मोहब्बत की थी। शादी के कुछ ही दिन गुजरे थे कि उन्होंने खुशखबरी मिली और फिर मेरी उम्मीद हुई। मेरे आने से मेरे माँ बाप की ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी माँ को अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी। हर वक्त एक ही टेंशन रहती थी, क्योंकि उनकी बीती हुई भयानक बातें थी। जब मैं 13 साल की हुई तो उस रात मेरे पापा को मेरी माँ की सच्चाई का इल्म हो गया कि मेरी माँ एक तवायफ की बेटी थी। मेरी नानी ने मेरी माँ को इस जहन्नम से आज़ाद करवाने के खातिर अपनी जान दे दी थी, लेकिन बेटी को वहाँ से भगा दिया था। मेरी माँ अपनी पहचान बदलकर किराए के मकान
खानदान में रहने लगी थी। इस दौरान मेरे पापा की नज़र मेरी माँ पर पड़ गई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। उनकी कज़िन को यह सब बर्दाश्त न हुआ और उस रात उस पार्टी में उन्हें सारी सच्चाई बता दी, क्योंकि नफ़रत की आग में वह ये भूल गई थी कि उनके ख़ानदान का एकलौता वारिस है। मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली और मेरी माँ सारे ज़माने में बदनाम हो गई। मेरी माँ मुझे लेकर एक दूसरे शहर में आ गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ भी अपनी सच्चाई छुप ना पाई। मेरी सास ने यह सब इसलिए किया था क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी सास ही मेरे बाप की वह कज़िन थी। जैसे ही उसे पता चला कि उसका बेटा मुझसे मोहब्बत करता है तो वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसलिए उसने ये सारा खेल रचाया था ताकि मुझे और मेरी माँ को एक मर्तबा फिर बदनाम कर सके। और वह तेल ख़ास तौर पर तवायफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मेरी सास ने अपनी ब्यूटिशियन के ज़रिए मुझ तक पहुँचाया था, और इसी वजह से मेरी माँ भी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। मुझे इस औरत से नफ़रत होने लगी थी जिसने अपनी नफ़रत में एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया था और आज फिर अपने बेटे की खुशियों को आग लगाने चली थी। उसकी गलती हरगिज़ माफ़ी के काबिल नहीं थी और इसी वजह से तमाम सच्चाई जानने के बाद मेरे पति ने अपनी माँ से ताल्लुक़ अलग कर लिया और अपने बाप की मदद से मुझे लेकर अमेरिका आ गए और अब पिछले कुछ महीनों से हम यहीं रहते हैं। मेरी सास ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास को माफ़ कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।